एक गांव में सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ सिर्फ उसका पति मोहन ही था, मगर मोहन बहुत बीमार रहता था और हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। इस वजह से सुशीला को घर घर जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ता था। कहने को तो सुशीला के 2 बेटे थे, मगर दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर छोड़कर चले गए थे, इसीलिए अब सब कुछ सुशीला को ही संभालना था। एक दिन, सुनिए जी, आज न वो मीरा मालकिन के यहाँ कुछ समारोह है, तो मुझे वहां जाकर खाना बनाना है। मुझे शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाए। सुशीला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तुम काम करती हो, मगर मेरी किस्मत तो देखो, इस बिस्तर से उठ तक नहीं सकता और ना ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कितनी बेकार जिंदगी है मेरी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता और तुम्हारे सिर से एक बोझ हल्का हो जाता। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कुछ होगा तो भला मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? और वैसे भी आप तो जानते हैं मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। इसी बहाने कुछ पैसे भी आ जाते हैं घर में। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ और मैंने आपकी दवाइयाँ और खाना यहीं रख दिया, समय से ले लीजिएगा। ठीक है सुशीला, जल्दी वापस आ जाना, और वो भी अंधेरा होने से पहले, वरना मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुशीला घर से निकल जाती है और सीधा मीरा के घर पहुंचती है। आओ आओ सुशीला, आ गई तुम। देखो आज बहुत सारा काम है। मेरे पति के ऑफिस की एक पार्टी है जो कि उन्होंने घर पर रखी है। उनके ऑफिस के कई लोग आने वाले हैं और साथ ही साथ उनके बॉस भी। तो तुम एक काम करो, कम से कम 50 लोगों के लिए वेज बिरयानी बनाकर रखो, ठीक है? क्या 50 लोगों के लिए? हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगी। अब मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। तुम भी काम पर लग जाओ और हाँ, अच्छी बिरयानी बनाना ताकि उनके बॉस एकदम खुश हो जाए। थोड़े ज्यादा पैसे मिलने की बात से सुशीला के अंदर भी जान आ जाती है। जी जरूर। फिर क्या था, सुशीला बिरयानी बनाने में लग जाती है। वेज बिरयानी बनाने में शाम हो जाती है और अब बारी थी मेहमानों के आने की, मगर कोई मेहमान आता ही नहीं। सुशीला मीरा के साथ काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन तभी मीरा के फोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या? ओफो, आपको पहले बताना चाहिए था ना, अब तो सारा खाना भी तैयार है। अच्छा ठीक है। मीरा मायूस होकर फोन रख देती है। क्या हुआ मालकिन, आप कुछ उदास नजर आ रही हैं, कुछ हुआ क्या? सुशीला, वो मेरे पति का फोन था और अब वो पार्टी बाहर होटल में करने वाले, कोई भी घर नहीं आ रहा। क्या? तो फिर अब इस सब खाने का क्या होगा मालकिन? एक काम करो सुशीला, ये वेज बिरयानी का पतीला तो तुम अपने साथ ही ले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है। और हाँ, कल समय पर आ जाना। जी। फिर क्या था, सुशीला वो बिरयानी का बड़ा सा पतीला उठा लेती है और वापस घर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वो बस एक ही बात सोच रही थी, आखिर मैं इतनी सारी वेज बिरयानी का करूंगी क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं और मोहन जी मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर सकते। अब क्या करूं? लेकिन तभी सुशीला को रास्ते में एक मेला दिखता है। वहाँ काफी सारे लोग मौजूद थे और खाने पीने के कई ठेले वहाँ लगे हुए थे। अरे वाह, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। क्यों ना मैं ये सारी वेज बिरयानी को इस मेले में बेच दूं। यहाँ इतनी भीड़ है, लोग जरूर मेरी बिरयानी खाने आएंगे, मगर बेचूंगी किस में? मेरे पास थर्माकोल वाली छोटी छोटी थालियां तो हैं ही नहीं, तो लोग बिरयानी खाएंगे किस में? सुशीला इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे केले का एक पेड़ दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो पेड़ से कुछ केले के पत्ते तोड़ लेती है और मेले में जाकर एक कोने में बैठ जाती है। सबसे पहले पास लगे नल में ही सुशीला केले के पत्तों को धो देती है और उन्हें साफ सुथरा करके रख देती है। इसके बाद वो जैसे ही बिरयानी की परात का ढक्कन हटाती है, सारे मेले में उसकी बिरयानी की खुशबू फैल जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है बिरयानी की। इससे तो सभी लोग यहाँ खींचे चले आएंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। मेले में मौजूद सभी लोग सुशीला के पास चले आते। एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है। बूढ़ी काकी, क्या बेच रही हो? बिरयानी बेच रही हूँ बच्चे, आओ लो तुम भी तो खाओ। खुशबू तो बड़ी अच्छी है काकी, एक काम करो 2 प्लेट दे दो। वैसे कितने की है एक प्लेट बिरयानी? जी बस 20 रुपए। अरे वाह, इतनी सस्ती। फिर तो हमें जल्दी से 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। सुशीला 2 केले के पत्तों पर बिरयानी रखकर औरत को और उसकी बच्ची को दे देती है। वाह वाह काकी, क्या बिरयानी है, खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छी बनी है ये तो। सच कहा बिटिया ने, वाकई में बड़ी अच्छी वेज बिरयानी बनाई है काकी। इतनी देर में वहाँ और भी कई लोग आ जाते हैं और सब ही सुशीला के हाथ की वेज बिरयानी खाने लगते हैं।
सुशीला कम दामों में बिरयानी बेच रही थी, इसीलिए उसके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। काकी, तुम क्या हर रोज यहाँ बिरयानी बेचने आती हो? क्या तुम कल भी आओगी? अगर हाँ तो मैं फिर से तुम्हारी बिरयानी खाने जरूर आऊंगा। हाँ हाँ, हम भी खाने आएंगे। ये सुनकर सुशीला चौंक जाती है। वो खुद में सोचने लगती है, आज मुझे बिरयानी बेचकर जितना फायदा हुआ है उतना तो कभी दूसरों के घरों में खाना बनाकर भी नहीं हुआ, और ये लोग मेरी बिरयानी खाने के लिए वापस आने को भी तैयार हैं। सुशीला थोड़ी ही देर में सारी बिरयानी बेच देती है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सारे कमाए हुए पैसे और बिरयानी का खाली बर्तन लेकर घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही सुशीला घर पहुंचती है, सामने का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखती है कि मोहन अपने बिस्तर की बजाय जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मोहन, तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो। लेकिन सुशीला के बहुत उठाने पर मोहन नहीं उठता। ये देखकर सुशीला भागते हुए वैद्य जी के पास जाती है और उन्हें घर पर बुला लेती है। वैद्य जी मोहन को देखते हैं और फिर सुशीला से कहते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करी और फिर ये कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर गए। हे भगवान, मगर ये उठे ही क्यों? ये तो कभी बिस्तर से उठते ही नहीं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तुम्हें इनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। क्या पता ये पूरी तरह से ठीक हो जाएं। बस उसमें कुछ पैसे लगेंगे। अब चाहे जितने भी पैसे लगे, लेकिन मैं इनका इलाज करवा के ही रहूंगी। वैद्य सुशीला को कुछ दवाइयां देकर चले जाते हैं और थोड़ी देर में मोहन को होश आ जाता है। ये सब क्या है? जब आपको बिस्तर से उठने को मना किया गया है तो फिर आप उठे क्यों? सुशीला, तुमने समय देखा था। हमेशा तुम शाम होने तक घर आ जाती हो, मगर कितनी रात बीत गई और तुम नहीं लौटी। इस वजह से मैं बहुत बेचैन हो गया था। मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें उठकर ढूंढने जाऊंगा, लेकिन मेरे इस कमजोर शरीर ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मोहन से कहती है, आप चिंता मत करिए, अब मैं आपका इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकूंगी और फिर आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। क्या? मगर वो कैसे सुशीला? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। भगवान ने हमें खुद रास्ता दिखाया है, जिससे हमारी सारी गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और हम सुकून से अपना बूढ़ापा व्यतीत कर पाएंगे। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुशीला, जरा साफ साफ कहो ना। आज मैं वो मीरा मालकिन के घर खाना बनाने गई थी ना, तो उनके यहाँ कुछ था और उन्होंने मुझे 50 लोगों के लिए वेज बिरयानी बनाने को कहा, लेकिन मेहमान आए ही नहीं, इसीलिए उन्होंने सारी बिरयानी मुझे ले जाने को कही। फिर क्या था, मैं उसे वापस लाने लगी, लेकिन तभी मुझे रास्ते में एक मेला दिखा और मैंने सारी बिरयानी वहाँ बेच दी। लोगों को बिरयानी बहुत पसंद आई। मुझे एक ही दिन में पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ है। अब मैंने सोचा है कि मैं इन पैसों से सामान खरीदूंगी और वेज बिरयानी बेचने का काम शुरू करूंगी उसी मेले में, और जब मेला खत्म हो जाएगा तब कहीं और जगह पर। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है सुशीला, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर। आप चिंता क्यों करते हैं? एक बार आपका इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, फिर तो मैं सारा काम आपसे ही करवाऊंगी। मोहन और सुशीला दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन ही सुशीला बाजार जाती है और वेज बिरयानी बनाने का सामान ले आती है। साथ में वो थर्माकोल की थालियां भी खरीद लेती है। दिन में बिरयानी बनाकर सुशीला शाम को मेले में पहुंचती है और आज भी उसकी सारी बिरयानी बिक जाती है और उसे खूब फायदा होता है। कुछ दिनों बाद मेला खत्म हो जाता है और फिर सुशीला अलग अलग जगह जाकर बिरयानी बेचने लगती, लेकिन लोग उसकी बिरयानी के इतने शौकीन थे कि जहाँ वो जाती थी वहीं जाकर उसकी बिरयानी खाते थे। काकी, इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हो तुम, लोग इतनी दूर दूर से तुम्हारी बिरयानी खाने आते हैं, फिर तुमने आज तक इसके दाम नहीं बढ़ाए? नहीं बेटा, मेरी सस्ती बिरयानी ही मेरी पहचान है। लोग मुझे इसी नाम से तो जानते हैं, बूढ़ी काकी की सस्ती बिरयानी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सुशीला बहुत पैसे कमा लेती है और वो अपने पति का इलाज करवा लेती है। फिर दोनों पति पत्नी साथ में बिरयानी बेचने लगते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम किया करती थी। वो जो पैसे कमाती उसे गांव में अपने परिवार को भेजा करती थी। एक बार आशना को कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा, जिस कारण शहर में आशना का काम छूट गया। उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं कहानी ब्रेड समोसे वाली की सफलता।
मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं आशना, तू चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? 10 दिन तो बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन में आ जाना। ठीक है मालकिन। आशना अपने दोनों बच्चों को लेकर रात वाली बस में बैठ जाती है। गांव में आशना का अपाहिज पति और बूढ़े सास ससुर रहते थे। आशना के पति मुकेश ने अपने दोनों पैर एक हादसे में गंवा दिए थे, जिसके बाद से वो घर ही में रहता था। सास ससुर, पति और 2 बच्चे, सबकी जिम्मेदारी आशना के कंधों पर थी, जिसके लिए आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम करती थी। अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे गांव भेज दिया करती, लेकिन इस बार खबर आई कि ससुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिस कारण आशना को गांव आना पड़ा। अगली सुबह आशना अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशना के ससुर का पार्थिव शरीर घर के बाहर रखा था और घर में रोना धोना मच गया था। तुम आ गई आशना, पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब मैं और माँ अकेले हो गए हैं। मुकेश के दोनों बच्चे पिंकी और छोटू उसके गले लगकर रोने लगे। पापा, दादाजी कहाँ चले गए? छोटू बेटे, दादाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो दादाजी को भगवान के पास से वापस ले आऊंगा। छोटू की बातें सुनकर मुकेश उसे अपने सीने से चिपका लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। नन्ही पिंकी अपनी दादी और पापा के आंसू अपने हाथों से पोंछती है। आशना ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। कुछ दिनों तक आशना गांव में ही रही। करीब 15 दिन बाद, पिंकी के बाबा, अब मुझे शहर वापस जाना पड़ेगा। मालकिन से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, अब तो 15 दिन हो गए। आशना बहू, तू शहर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? मुकेश तो खुद से कोई काम कर नहीं पाता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची। मुझसे अब मुकेश की देखभाल नहीं की जाती। तू अब यहीं रह जा। लेकिन माँ जी, गांव में मुझे काम कौन देगा? यहाँ तो सभी अपने अपने घरों में खुद काम करते हैं। जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। दादी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलो ना, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ माँ जी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलिए। लेकिन आशना, तुम्हें तो पता है कि मैं चल फिर नहीं सकता, फिर मैं शहर कैसे जाऊंगा? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं आपको शहर ले चलूंगी। अगले दिन पूरे परिवार ने शहर जाने की तैयारी कर ली। आशना ने अपने पति मुकेश को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें बस में बिठाकर शहर ले आई। शहर आकर, माँ जी, आज से मुझे काम पर जाना होगा, आप लोग घर में रहिए, मैंने खाना बना दिया है। पिंकी आप लोगों का ध्यान रखेगी। हाँ माँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं बाबा और दादी का ध्यान रखूंगी और छोटू का भी। आशना काम पर चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मालकिन के घर में कोई और काम कर रही थी। मालकिन, ये क्या, आपने दूसरी काम वाली रख ली? और क्या करती आशना, तुझे तो कहा ही था कि तेरे बिना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। 3-4 दिन में आ जाना, लेकिन तू पूरे 15 दिन बाद आई है। आशना उदास होकर घर लौट आती है। अरे आशना बहू, तू इतनी जल्दी आ गई? माँ जी, मेरी मालकिन ने मेरी जगह दूसरी काम वाली रख ली है, अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने दोनों पैरों से लाचार ना होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गांव से हम सब शहर तो चले आए, लेकिन अब गुजारा कैसे होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे समोसा खाना है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे समोसा खाना है, समोसा बनाओ ना। शाम हो चली थी। आशना कभी कभी बच्चों के कहने पर समोसा बनाया करती थी, जो बच्चे काफी चटकारे ले लेकर खाया करते थे। उस दिन समोसा बनाने के लिए घर में मैदा नहीं था, बस थोड़े से आलू रखे थे। छोटू बेटे, आज समोसा बनाने का सामान नहीं है, मैं समोसा कल बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे समोसा आज ही खाना है। आशना रसोई में जाती है। वहां उसने देखा कि घर में ब्रेड रखे हुए थे। छोटू बहुत जिद कर रहा है, क्यों ना आज ब्रेड से ही समोसा बना दूं। आशना घर में रखे ब्रेड से समोसा बना देती है और सबको खाने के लिए देती है। वाह माँ, समोसे बहुत करारे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। मुझे एक समोसा और दो ना। माँ, मुझे भी एक और समोसा चाहिए। बहू, तेरे हाथ के समोसे तो बड़े लाजवाब हैं, इसके आगे तो खस्ता, कचौरी, पूरी, पकवान सब फेल हैं। भाई वाह आशना, मेरा तो पेट भर गया। अगर एक समोसा और मिल जाए तो मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अब सबको एक एक समोसा और मिलेगा।
आशना सबको ब्रेड समोसा खिलाती है। उसके साथ उसने जो हरे धनिया की चटनी बनाई थी उससे समोसे का स्वाद और भी बढ़ गया था। उस दिन पूरे परिवार ने ब्रेड समोसा खाया। बहू, मैं तो अब कुछ नहीं खाऊंगी। रात भर तेरे हाथों से बने ब्रेड समोसे का स्वाद मुंह में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। उस दिन ब्रेड समोसा खाने के बाद किसी ने भी और कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन आशना काम की तलाश में बाहर जाती है। मालकिन, मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब आता है। अभी मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है, मेरे घर में पहले से ही काम वाली है। मालकिन, रख लो ना, आपके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दूंगी, छोटे बच्चों को संभाल लूंगी। अरे कहा ना मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आशना दूसरे घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। थक हार कर वो घर वापस आ जाती है। क्या बात है आशना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? जमा पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। काम नहीं मिला तो कहीं हमें वापस गांव न जाना पड़ जाए। गांव जाना पड़ जाएगा तो चले जाएंगे, तू इतनी चिंता मत कर। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शहर में रहकर पढ़े लिखे और कुछ अच्छा काम कर सके। मेरी तरह उन्हें दूसरों के घरों में काम न करना पड़े। हम गांव चले गए तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, आज ना सही कल तो काम जरूर मिल जाएगा, तुम हिम्मत मत हारना। आशना दूसरे दिन भी काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। आशना उस दिन भी मायूस होकर घर लौटती है। रोज के खर्चों में जमा पैसे खत्म हो गए थे और अब आशना के पास सिर्फ 1,000 रुपए बचे थे। ये 1,000 रुपए कुछ दिन में ही खर्च हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? माँ, इन 1,000 रुपए से तुम ब्रेड समोसा बना सकती हो। पिंकी बेटा, अगर ब्रेड समोसा में सारे पैसे खर्च कर दिए तो आगे न जाने हमें कब तक भूखा रहना पड़ेगा, न जाने कब काम मिलेगा। माँ, मैं ब्रेड समोसा हमारे लिए बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप ब्रेड समोसा बनाकर बेच भी सकती हो। इससे घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा और आपको काम के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। पिंकी ठीक कह रही है आशना, तुम ब्रेड समोसा बनाना और मैं उन्हें बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये काम भी करके देखती हूँ। अगर लोगों को मेरे ब्रेड समोसे पसंद आ गए तो फिर यही काम करूंगी। लोगों को तेरे ब्रेड समोसे क्यों पसंद नहीं आएंगे? तुझे तेरे हुनर का भी अंदाजा नहीं है। उस दिन जो तूने ब्रेड समोसे बनाए थे उसका स्वाद अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ब्रेड समोसा बनाने का सामान लाती हूँ। आशना बाजार जाकर कुछ ब्रेड, आलू, तेल और मसाले खरीद कर लाती है। साथ में चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता और इमली भी लाती है। दूसरे दिन से उसने ब्रेड समोसा बनाना शुरू कर दिया। आशना सड़क के किनारे खड़े होकर गरम गरम ब्रेड समोसे तलती और मुकेश कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों को आवाज लगाता, आइए गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए, एक बार खाएंगे पूरी पकवान भूल जाएंगे। आइए आइए गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। धीरे धीरे लोगों ने आशना के ठेले की तरफ आना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटते हुए बच्चे हो या ऑफिस से लौटते हुए लोग, सबने हल्के फुल्के नाश्ते के तौर पर ब्रेड समोसा खरीदना शुरू कर दिया। ब्रेड समोसा कितने का है? 10 रुपए का एक। मुझे एक ब्रेड समोसा दे दो, हरी और लाल चटनी दोनों देना। अभी देता हूं बेटे। अरे भाई, ये ब्रेड समोसा तो मैंने पहली बार सुना है। बाबूजी, ये समोसा ब्रेड से बनाया गया है, आप खाकर तो देखिए। आपको पसंद ना आए तो दोबारा मत लेना। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। एक प्लेट 20 रुपए का है बाबूजी। ठीक है, रोज रोज महंगे नाश्ते से तो यही ठीक है। आशना उस आदमी को एक प्लेट ब्रेड समोसा देती है। इसके आगे तो साधारण समोसे और खस्ता कचौरी भी फेल है। बड़ा टेस्टी है। एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आशना के सारे ब्रेड समोसे बिक जाते हैं। पहले दिन ही अच्छी कमाई हो गई। अब आशना रोज ब्रेड समोसा बनाती और मुकेश उन्हें बेचता। कुछ ही महीनों में उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए। अब आशना ने उन पैसों से मुकेश का इलाज करवाया और उसे नकली पैर लगवाए। अब मुकेश अपने दोनों पैरों से चलने लगा। धीरे धीरे आशना ने ब्रेड समोसे का कारोबार और बढ़ा लिया और एक दुकान खोल ली। उसने दोनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा दिया। इस तरह ब्रेड समोसा बनाकर आशना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल आता है। Please subscribe this channel.